उत्तर प्रदेश के बाद अब देवभूमि उत्तराखंड में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। बीते दिनों देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क पर नमाज को लेकर सख्त रुख अपनाया, जब सीएम ने कहा कि नमाज उसी स्थान पर पढ़ी जानी चाहिए जो इसके लिए तय है। व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। सीएम के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और विपक्ष फैसले की निंदा कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा धसौनी का कहना है कि सीएम की बातों में उत्तराखंड को दिशा देने वाला मार्गदर्शन होना चाहिए। वहीं राज्य सामाजिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली बातों से नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश सभी धर्मों के लिए होते हैं, लेकिन चुनावी वर्ष में धामी सरकार सिर्फ जिहाद, मजार, मस्जिद, नमाज, यूसीसी और धर्मांतरण कानून की बात कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नमाज पढ़ने की जगह पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सीएम धामी ने व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए ये बयान दिया है, जिससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए भाई, अगर प्रदेश सरकार किसी राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई निर्णय लेती है तो निर्णय का स्वागत करना चाहिए। नमाज का स्थान मस्जिद होती है, सड़क नहीं होती है, इसलिए सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए, हम इस बात का समर्थन करते हैं। देखिए, धामी जी ने बहुत गंभीर बात कही है और उनके जो निर्देश है, मेरा ऐसा मानना है वो सारे धर्मों के लिए, सभी जाति पंथ समुदाय के लिए होगा। क्योंकि मुखिया जब कोई बात कहता है तो वो किसी एक धर्म विशेष को तो टारगेट करता नहीं है, वो तो उसका तो निर्देश सभी धर्मों को पालन करना चाहिए। लेकिन धामी जी से एक चीज कहना चाहती हूँ कि आज जब चुनावी वर्ष में हम हैं, चला चली की विदाई की बेला आपकी है, तब तो कम से कम आप थोड़ा विकास की बात, थोड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा की बात, पलायन की, जंगली जानवरों के आतंक की बात कर लें। 4.5 साल से आप एक ही धुन पर अपनी बीन बजा रहे हैं, वो है जिहाद, मजार, मस्जिद, नमाज, डेमोग्राफिकल चेंज, यूसीसी, धर्मांतरण कानून। ये तमाम बातें सुन सुनकर अब कान पक गए हैं। अब आपको बात करनी चाहिए युवाओं के भविष्य की। क्यों लोक सेवा आयोग में 3 साल से कोई अध्यक्ष नहीं है? युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है उस संस्था के साथ। क्यों पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं? क्यों शिक्षा और स्वास्थ्य की, सड़क की, रोजगार की स्थिति इतनी बद से बदतर होती चली जा रही है? क्यों जंगली जानवरों का आतंक इतना ज्यादा हो गया है कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्यों भर्ती घोटाले और प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं आपके रजीम में? क्यों मंदिरों से सोना चोरी हो रहा है? क्यों इतने महिला दुष्कर्म और महिला अपराध हो रहे हैं? तो कभी विकास की बात भी कर लिया करिए। आपको इसलिए थोड़ी चुना गया था कि आप रोज सामाजिक ध्रुवीकरण करेंगे, रोज सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली बात करेंगे। आप पिता समान हैं उत्तराखंड के, इसलिए आपकी बात को लोग गौर से और ध्यान से सुनते हैं। आपकी बात में वजन होना चाहिए, आपकी बात में कहीं ना कहीं उत्तराखंड को दिशा देने वाली बात होनी चाहिए, एक मार्गदर्शन होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि काट की हांडी जैसे बार बार नहीं चढ़ती, वो हाल हो गया है। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। एक ही ढर्रे पर आपके बयान आते हैं, वो कोई ठीक बात नहीं।